आज हम इतिहास का सुपर 30 MCQ करने जा रहे हैं और यह एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, यह धातु पूछ दिया है कि सबसे पहले कौन सा धातु था जो मानव द्वारा उपयोग किया गया था। ऑप्शन है लोहा, बी में है तांबा, सी में है चांदी, डी में है कांस। तो ध्यान में रखना, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में आने वाले जो धातु थी वो तांबा था। और यह जो देश पूछेगा तो इराक और ईरान इत्यादि देशों में उपयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्तगोई नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सोर्तगोई नामक जो हड़प्पा स्थल था अफगानिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदबारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। बनावली, सोर्तगोई, लोथल, चनहुदरो। ध्यान में रखिएगा, गोदीबारे के साक्ष्य पूछ दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल में जो है गोदीबारे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किससे कहा गया है। बहरीन को, ओमान को, मिस्र को, हड़प्पाई क्षेत्र को। तो ध्यान में रखना, मेसोपोटामिया जो लेख था वो हड़प्पाई क्षेत्र का लेख था। ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, फयान से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, ए और बी दोनों में। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था। 1921, 1925, 1946, 1955। ध्यान में रखना, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का शुरुआत जो हुआ था 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, ऑप्शन है 6, 12, 16, 18। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुल जो महाजनपद की संख्या थी 16 थी। ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 थी। और इसमें मगध ये सब इत्यादि जो है ग्रंथ शामिल थे, महाजनपद शामिल थे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा गया। ये आप लोग सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। कनिंघम, SR राव, REM व्हीलर या जॉन मार्शल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और डायरेक्टर जो थे वो थे जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, धम्म महामात का क्या कार्य था। धम्म का प्रचार, राजस्व संग्रह, मंदिर का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, धम्म महामात का जो कार्य था धम्म का प्रचार करना था। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक की प्रशंसा की है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त। ध्यान में रखना, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा जो है हरिसेन ने किया था और वह जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। सातवाहन, कुषाण, कण्व, शुंग। ठीक है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध जो है सातवाहन राजवंश से था। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा गया है। किसान को, बड़े जमींदार को, हलवाहा को, दास को। ध्यान में रखना, तमिल संगम साहित्य में जो वेलार जो था बड़े जमींदार को कहा जाता था। बड़े जमींदार को जो है ना तमिल संगम साहित्य में जो है वेलार कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी, सार्थवाहक, सेठी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, शिल्प उत्पादक और व्यापारी को जो है ना श्रेणी बोला जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 16 नंबर, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई थी? ठीक है ना, यहाँ पूछ दिया धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह का मान्यता पूछ रहा है। 2, 4, 8 और 16। तो ध्यान में रखना, आंसर हो जाएगा 8। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह का मान्यता 8 दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग कब भारत आया? ठीक है, चीनी तीर्थयात्री जो है वेनसोंग कब भारत आया? 2वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में भारत आया था और यह 399 में भारत आया। और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? 2000 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1000 ईस्वी, 1000 से 500 ईस्वी, 500 से 100 ईस्वी। तो ऋग्वेद का जो संकलन जो है 1500 से 1000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 100, 200, 300, 400। ध्यान में रखना, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या जो थी वो 400 थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? चेदी, वत्स, अवंती, मत्स्य। तो उज्जैन जो है राजधानी थी अवंती का। ठीक है ना। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी पूछ रहा था, तो अवंती का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगा दी थी? देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, देवराज, विक्रमादित्य। तो जो कुषाण शासक थे और अपने नाम के जो आगे उपाधि लगा देते वो थे देवपुत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार द्वारा करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? 1ली शताब्दी, 2री शताब्दी, 3री शताब्दी, 4थी शताब्दी। तो सुदर्शन झील है ना, एक तरह से कहेंगे कि इसका निर्माण जो करने वाला शक राजा जो था रुद्रदमन जो है 2री शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। ठीक है ना। तो 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख वो पूछ रहा है कहाँ था, तो ये ऑप्शन मारिएगा भी, मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राकृत, संस्कृत, तमिल या सभी? ध्यान में रखना, प्राचीन भारत के जो जैन विद्वान थे प्राकृत में भी लिखे थे, संस्कृत में भी लिखे थे, तमिल में लिखे थे। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी में जो है साहित्य लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वैशाली, सारनाथ, बोधगया। लुम्बिनी में। ध्यान में रखना, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, सातवाहन। ये भी एग्जाम के लिए है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है ना, ये जो जिसका राजवंश था राष्ट्रकूट नहीं, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। ठीक है, यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कह रहा है तो वो थे ऋषभदेव, ऑप्शन डी। लेकिन अगर कहे कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें में हो जाएगा पार्श्वनाथ। और कहे कि अंतिम कौन थे, तो अंतिम में हो जाएगा महावीर। ठीक है ना।
तो आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज से गजनी ले गया? सुल्तान महमूद, मोहम्मद गोरी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। तो अल बिरूनी को जो बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था वो था सुल्तान महमूद। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर। रिहला के लेखक कौन थे? ध्यान में रखना है, रिहला पूछ दिया है और इसका रिहला का लेखक पूछ रहा है। अल बिरूनी, बर्नियर, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता। ठीक है ना। तो रिहला के जो लेखक थे इब्न बतूता, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक, राजनीतिक, इतिहासकार, इनमें से सभी। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इतिहासकार थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल शहरों को किस शिविर नगर कहा गया है? यानी मुगल जो शहर था वो किसने शिविर नगर कहा है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, ट्रेवनियर, बारबोसा। तो ध्यान में रखना शिविर जो नगर जो बोले थे वो बर्नियर थे। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।